आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत एवं सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उसने फिर एक बार उसके वचनों को आपके सम्मुख लाने का अवसर दिया है। उसने मुझे इस योग्य बनाया कि उसके वचनों में से मैं बोलूं। मेरे प्रियो, मेरे हृदय में एक प्रश्न कई सालों से अर्थात लंबे दिनों से मुझे परेशान करता रहा और यह प्रश्न हमेशा मैं इसका उत्तर की खोज में मैं रहता था। कई बार यह प्रश्न मेरे विश्वास के जीवन को भी हिला करके रख देता था और कई बार मैं लगभग डगमगा भी जाता था विश्वास में। मैं हमेशा मैं अपने आप से पूछता था कि क्यों परमेश्वर अपने लोगों को इस तरह दुख और मुसीबत, कठिनाई और परेशानी में से होकर के गुजरने देता है। क्या वह परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपने लोगों को छुड़ाए, अपने लोगों की सुधि ले? और मेरे प्रिय, सचमुच मैं बोलता हूँ, इस प्रकार का प्रश्न सिर्फ मेरे ही साथ नहीं लेकिन कई लोगों के जीवन में भी मैं देखता हूँ। कई लोग भी अपने परेशानियाँ बताते हैं और इससे भी बढ़कर बाइबिल के दिनों में भी बाइबिल के लोग जो हैं वे भी इस प्रकार के असमंजस में पड़े हुए थे। यही प्रश्न कई लोगों को परेशान किए हुए है और प्रश्न यह है कि क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं, क्यों परमेश्वर अपने लोगों को दुख के रास्ते से गुजारता है। और मुझे भी लगता है मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप भी कई बार इस प्रश्न को अपने जीवन में महसूस किए होंगे। कई बार अपने विषय में ये सोचते होंगे कि क्यों मेरे जीवन में मुसीबतें आती हैं। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अब विश्वास करते हैं और विश्वासी हैं, तो मुझे भी लगता है कि आप भी कई प्रकार की परेशानी और मुसीबतों से आप गुजर रहे होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं, हम बाइबिल में एक व्यक्ति जिसका नाम गिदोन है, उसके विषय में हम पढ़ते हैं। न्यायों के पुस्तक 6 अध्याय 11 पद से 13 पद तक हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में इसलिए गेहूं झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्यकर्म का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानों के हाथ में कर दिया है। हालेलुया। यहाँ गिदोन परमेश्वर का जन निराश हो जाता है क्योंकि मिद्यानों ने उनको अपने कब्जे में कर लिया। और इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो मिद्यानी उनको सताते थे। जब वे फसल काटते थे या खेती करते थे, मिद्यानी आकर के उनके फसल को काट करके ले जाते थे, उन पर अत्याचार करते थे। और गिदोन जो परमेश्वर का जन था, यही सोचकर निराश हो जाता है कि परमेश्वर अब हमारे साथ नहीं है। पिछले दिनों में हमारे पुरखा, हमारे पूर्वज ये बतलाते थे कि परमेश्वर ने हम सबको मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके यहाँ तक ले आया, लेकिन अब तो ऐसा नहीं करता है। उस समय परमेश्वर हमारे साथ था, लेकिन अब तो परमेश्वर हमें पूरी तरह से छोड़ दिया है। इस प्रकार का प्रश्न मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह में हैं, हमें भी कई प्रकार की क्लेश और कठिनाइयों से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। हालेलुया।
हम इस संसार में क्लेश और कठिनाइयों से हम बच नहीं सकते हैं। जब हम यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करके हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस संसार में जितने भी दुख और मुसीबत और तकलीफ हैं, उन सब से परमेश्वर पूरी तरह से छुड़ा करके हमको सुख ही सुख दे। स्वयं यीशु मसीह ने भी कहा, संसार में तुझे क्लेश तो होंगे, लेकिन ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपके साथ में है और आपको जब ऐसी परिस्थिति और असमंजस की स्थिति में गुजरना पड़ता है, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। सिर्फ परमेश्वर ही जानता है अपने लोगों को इस तरह से, इस परेशानी से, इस प्रकार की मुसीबत से क्यों गुजरने देता है। हालेलुया। और इसलिए हम वचन में देखते हैं, एक विश्वासी संसार में इसलिए क्लेशित होता है, दुख और परेशानियों से गुजरता है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र स्वयं भी दुख उठाया है। मैं आप सबों को यह बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह को ग्रहण करना यह गारंटी नहीं है कि हमें सुख ही सुख मिले। वचन में पहला यूहन्ना 5 उसका 19 पद में लिखा है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र होने के नाते हम दुख भी उठाएं, यह परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। सारा संसार उस शैतान के वश में है, उस दुष्ट के वश में है, और इसलिए रोग, परेशानी, विपत्ति, संकट और कठिनाइयाँ इस संसार में हैं। हालेलुया। और इसलिए उनके विषय में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा भजन संहिता की पुस्तक 73 का 3, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। हालेलुया। किंतु परमेश्वर के लोग कदम कदम पर सताए जाते हैं, त्यागे जाते हैं, जबकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वे चलते हैं। आराधना का जीवन उनके पास होता है, प्रार्थना का जीवन उनके पास होता है। ऐसा क्यों होता है? हम पढ़ सकते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आने देता है कि वह हमें पुत्र के रूप में देखना चाहता है। वह हमें सिद्ध और परिपक्व करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है। जैसा वह है वैसा ही हमें भी करना चाहता है, बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, याद रखिए, यदि हमारे परमेश्वर पिता हमें दुख से होकर के जाने देता है, तो वह हमें अनंत महिमा भी देगा। आगे कहता है, यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। वह हमें सिद्ध होने देता है। याकूब 1 उसका 2 में हम फिर पढ़ते हैं, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। जब हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं, इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। और इस संसार के लोगों के पास जब हम देखते हैं उनके पास सब कुछ है, वे हमारे समान क्लेशित और दुखित और निराश नहीं होते मेरे प्रियो। किंतु एक बात, संसार के लोग और परमेश्वर के लोगों में फर्क है। भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है, धर्मी के जीवन में विपत्तियां आती तो हैं, लेकिन यहोवा उन सब से
मुक्त करता है, छुड़ा लेता है। हालेलुया। हमारे जीवन में कदम कदम पर निराशाएं आती हैं, असफलताएं आती हैं, कई प्रकार की मुसीबत और परेशानियां आती हैं, कठिनाइयों का हम सामना करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन याद रखिए, आपकी छुटकारा, आपका उद्धार यहोवा की ओर से निश्चित है। निश्चित आपको लज्जित नहीं होने देगा, आपको कभी इसमें पड़े नहीं रहने देगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ऐसे नहीं है कि आप परमेश्वर की आराधना करें, उसकी इच्छा के अनुसार आप चलें और वह आपको छोड़ दे। ऐसा परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं है। वह आपको उबार करके वो चट्टान में खड़ा करेगा। आज तक बाइबल में ना आपने और ना मैंने, किसी ने भी नहीं देखा है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया हो और हमेशा के लिए त्याग दिया। ये अवश्य हुआ है कि कुछ देर के लिए परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। आप यूसुफ के जीवन के विषय में आप पढ़िए, स्वयं यूसुफ को देखिए, उसके जीवन में दुखों का आरंभ कहाँ से हुआ। जब उसने स्वप्न में एक दिन देखा था कि चांद, सूरज और तारे उसको दंडवत कर रहे हैं, और जाग करके अपने पिता से बातें करता है, अपने पिता को बताता है कि पिताजी मैंने यह स्वप्न देखा है। तब उसके पिताजी ने उसको डांटा, क्या मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे 11 भाई तुम्हारी दंडवत करेंगे? तुमने कैसा स्वप्न देखा है? और तब यहीं से उसके भाई लोग यह कहने लगे कि स्वप्न देखने वाला, उसको चिढ़ाने लगे, उससे बैर करने लगे। और दूसरी बात, उसके भाई लोग इसलिए उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी बुराई का समाचार अपने पिता को वही देता था। वह बुराई को पसंद नहीं करता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, पूरी तरह से परमेश्वर में हम लिपटे रहेंगे, बने रहेंगे, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर लेंगे, हमारे विरोध में पूरा संसार हो जाता है। हालेलुया। और इसलिए हमारे जीवन में जब दुख और परेशानियां आती हैं, यीशु मसीह ने भी कहा है, संसार में तुझे क्लेश तो होंगे, लेकिन ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी कई प्रकार के दुख और परेशानी और विरोध के बीच में से गुजरा वो, और उसने प्रार्थना भी किया। अब जानते हैं गतसेमने के बारे में, जब उसने प्रार्थना किया क्रूस में लटकाए जाने से पहले, कल उसको पकड़वाया जाना है, और आज उसने प्रार्थना की, बहुत ही वेदना भरी प्रार्थना, दुख से होकर के गुजरा, और उसने प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं, तेरी ही इच्छा पूरी हो। वह परेशान हो गया, वह व्यथित हो गया, वह बहुत ही वेदना भरी प्रार्थना अपने हृदय से निकालता है, खून का पसीना से लथपथ हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी? नहीं, उसको क्रूस में मरना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि इसी में उसकी महिमा थी, इसी में उसको महिमा मिलने वाला था, और इसी उद्देश्य से वह इस पृथ्वी पर आया भी था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का पुत्र हैं, जब हम उसकी संतान हैं, परमेश्वर हमें संतान की नाई हमें देखता है। हमारे विश्वास का जीवन एक पुल के समान नहीं है कि हम दुख और संकट को देख करके हम उससे ऊपर उड़ करके हम पार हो जाएं, लेकिन हमारा विश्वास का जीवन उससे हो करके उसको रौंदते और कुचलते हुए और कुछ देर के लिए युद्ध में भागी होते हुए हम जीवन को पाएं और विजय को हासिल करें। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 से आगे हम पढ़ते हैं। वहाँ पौलुस लिखता है, इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, जब हम संकट और विपत्ति में से होकर के गुजरते हैं,
जब हम क्लेश में होकर से गुजरते हैं, जब हम क्लेश में से होकर के गुजरते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में होता है और उस संकट और विपद से परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाता है, किंतु हमें उस पर जय पाने के लिए हमको सामर्थ देता है, शक्ति देता है। गतसमने की बारी में यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, निर्बल और दुर्बल हो गए प्रार्थना में, उसी वक्त आप पढ़िएगा, स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजे गए, स्वर्गदूत आए और उसको सामर्थ दिया, बल दिया। यदि आप निर्बल और दुर्बल होते हैं, संकट और विपत्ति में परमेश्वर आपकी सहायता करता है, आपको बल देता है, आपको सामर्थ देता है कि आप उस संकट में से होकर के गुजरें और ताकत प्राप्त करें और अंत में आप जयवंत होइए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन यह जयवंत होने का जीवन है। कदम कदम पर हम जयवंत हुए हैं और होंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया है। यीशु मसीह वह दुखित हुआ, यीशु मसीह दुख उठा करके परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखी और अंत में मृत्यु को पराजित किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही था कि वह दुख उठाए, मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जीवित उठे और उद्धारकर्ता के रूप में उसको सारा संसार जाने। यह वचन आपको कैसा लगा? यदि इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी जो अभी क्लेश से होकर के गुजर रहे हैं प्रभु को जाने। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपके साथ रहे। जय मसीह की।